कहिए ना मैम, सब कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए। कहिए। और पता है, तुम्हें तो पता है ना अच्छी तरह कि तुम्हारे साहब बाहर रहते हैं, कितने टाइम से मुझसे मिलने भी नहीं आए और मेरा मन भी नहीं लगता उनके बिना। कहीं बाहर भी नहीं जाने देते मुझे, हमेशा मुझ पे नज़र रखते हैं, कहाँ गई, कितने बजे गई, कितने बजे आएगी। देखो ये सब ना मुझसे सहन नहीं होता और मैं किसी से मिल भी नहीं पाती इस वजह से। तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? देखो मैम साहब, ये आपका आपसी मामला है, हमको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हम आपसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ तो ठीक है ना, अब तुम भी तो हमारे घर के सदस्य हो ना, तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें एक ऑफ़र दूँ, मैं ना तुम्हें पैसे दे सकती हूँ और जो तुम्हारी 6 महीने की सैलरी बाकी है ना, वो भी तुम्हें दे दूँगी। बस तुम एक बार मेरी बात मानो, तुम ना मेरी वो ज़रूरत पूरा करो जो तुम्हारे मालिक नहीं कर पाते, और यहाँ पे है भी नहीं ना, इसलिए। मैम साहब कैसी बात कर रही है आप? हम ये सब नहीं कर सकते। साहब को पता चल गया ना तो पता नहीं आप कि वो क्या करेंगे हमारे साथ। अरे साहब को कौन बताने वाला है, तुम बताओगे क्या साहब को? हाँ देखो ये सब अच्छी बात नहीं, हमसे आप बात मत करो ऐसी, ठीक है? आप जाइए। अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब छोड़ो, पर जो मैं कह रही हूँ उसे समझो। अब तुम खुद सोचो ना कि तुम्हें कितना अच्छा ऑफर मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और साथ में मैं भी। मैम साहब देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं हम इससे ना नमक हरामी नहीं कर सकते, ठीक है? आप जाइए यहाँ से, नहीं तो साहब को हम बता दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, साहब को कुछ मत बताना। मैम साहब को क्या लगता है कि हम ऐसे उनके लालच में आ जाएंगे और ये सब कर लेंगे? हाँ अब समझ में आया। साहब क्यों कहते हैं कि मैम साहब पे नज़र रखा करो, क्या क्या करती है वो सब हमको बताओ और इन पे पाबंदी लगा रखे। ये मैम साहब ना बाहर भी ऐसा ही करती होगी। अब बाहर जाने को नहीं मिल रहा है तो घर में मुझ पे डोरे डाल रही है। हाँ पर हम ऐसे पिघलने वालों में से नहीं है, बता दे रहे हैं। क्या समझ रही है हमको? हाँ पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतने नखरे दिखा रहा है। सामने से इतनी सुंदर लड़की से ऑफर कर रही है और ये भाव खा रहा है इतने ज़्यादा, जैसे किसी महल का राजकुमार हो। कोई बात नहीं, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा ना, उंगली टेढ़ी कर लेती हूँ। रामू, रामू कहाँ मर गया? इधर आ जल्दी। अब क्या हो गया यार? हाँ आ रहे मैम साहब। मम्मा मालकिन क्या हो गया, आप बुलाए हमें? तुझे मेरे पति ने बोला था ना कि अपनी मालकिन का पूरा ध्यान रखना है ना? हाँ मालिक कहे कि मालकिन का ध्यान रखिएगा। हाँ तो ध्यान रखने के लिए ना तुम्हें मेरी कमर की मसाज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। अब तुम मसाज कर दोगे तो शायद ठीक हो जाए। ठीक है मैडम, दवाई देते हैं। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? कमर में बोला तो। अच्छा, कमर कमर, हाँ यहाँ यहाँ हो रहा मैडम? हाँ थोड़ा ऊपर दबाओ। ऊपर हो रहा मैडम, सारा काम तो हम करते, आपको कैसे दर्द हुआ? कुछ उठा ही लिए थे क्या वजन वाला? अच्छा अब मेरे सामने जुबान चलाएगा क्या? नहीं पूछ रहे मैडम, हम ऐसे ही। चुपचाप कमर दबा, जितना बोलती हूँ उतना करा कर। ऊपर दबा थोड़ा। यहाँ? हाँ थोड़ा और ऊपर। हाँ यहाँ पे अच्छा लगा, थोड़ा यहाँ पे। मैडम देखिए, हम इतना ऊपर नहीं दबाएंगे, ठीक है? साहब को पता होता चल गया कि हम आपको छुए तो अच्छा नहीं होगा। तो अपने आप को समझता क्या है? हाँ तुम्हें मालिक ने सिर्फ इसलिए यहाँ रखा है ना ताकि तुम मेरी सेवा कर सको। तो सेवा कर सको तो खाने पीने की सेवा, काम धंधे की सेवा कहे, ऐसे दबाने वबाने की सेवा नहीं कहे मालिक हमको। अच्छा तुम्हें नहीं कहा ना उन्होंने कि कुछ और करने के लिए? हाँ अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैडम जब भी आप आते हैं बैठने की बात करते हैं, हम काम के लिए आए तो काम करेंगे ना। अरे तुम बैठो तो सही भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। बैठो। ऐसी कौन सी बात करनी है जो बैठ के की जाती है? अब तुम ये बताओ, तुम्हें 6 महीने से तुम्हारे मालिक ने सैलरी नहीं दी है ना? हाँ नहीं दे मैडम, हम पता नहीं फोन भी नहीं उठाते साहब। तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हें वो सैलरी मिल जाए? हम चाहते काहे नहीं चाहते? सैलरी तो चाहते ना, हम कौन नहीं चाहेगा सैलरी? हाँ अब तुम्हारी बहन की शादी भी आ रही है, माँ का इलाज भी बाकी है, पापा की वो जो जमीन गिरवी पड़ी है वो भी छुड़वानी है। हाँ मैम साहब आप बताइए ना, साहब को हमारा पगार दे देंगे। हाँ तो मैं तुम्हारा एक ये काम कर सकती हूँ ना, अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी तो दूंगी ही, और साथ में ना हाँ, और तुम्हारी बहन की शादी भी होने वाली है। हाँ, और पापा भी कितने बीमार रहते हाँ, हैं और तुम्हें इन सब के लिए पैसे भी चाहिए होंगे,
चाहिए ना मैडम, काहे नहीं चाहिए। हाँ तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरा साथ दे दो, फिर मैं तुम्हारा ये सब कर्जा भी दे दूंगी। सच में दोगी मैम साहब? हाँ तो आप काम बताइए, हम करेंगे, काहे नहीं करेंगे। मैं तुम्हें पूरे 2 लाख दूंगी, उसके साथ साथ मैं तुम्हारी बहन के लिए गहने भी दूंगी, वो भी सोने के। सोना का गहना 2 लाख? बहुत अच्छा मैडम, बताइए क्या करना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें बेड पे मेरा साथ देना है, और जैसा जैसा मैं कहती चली जाऊंगी वैसा वैसा तुम्हें करना है। मैडम आप किचन में भी वही कह रही थी, हम कह रहे थे हम ऐसा सब कुछ नहीं करेंगे, साहब को धोखा नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। आप काहे नहीं मानती हमारी बात? तुम अपने साहब के बारे में क्यों सोच रहे हो? अपनी बहन के बारे में भी सोचो जो कुंवारी बैठी है घर पे। हाँ, और अपने बाप के बारे में भी सोचो। तब सोच रहे हैं ना सब, तो पर ये धीरे धीरे करके जमा कर लेंगे, साहब को पता चला तो खटिया खड़ी कर देंगे हमारी। तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे की जगह जब तुम्हें एक साथ पैसा मिल रहा है अपना, तो तुम्हें खुद नॉलेज होनी चाहिए ना इस चीज की, अक्ल होनी चाहिए कि भाई तुम्हें एक साथ इतना पैसा मिल रहा है तो तुम्हारा खुद का ही फायदा है, मेरा थोड़ी फायदा है। बात तो आप सही कह रहे हैं, हम धूमधाम से शादी करा सकते हैं, लेकिन पाई पाई जमा कर करके तो हमें कितना साल लग जाएगा। हाँ तो फिर अब तुमने मेरी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी क्या रखा है, अगर तुम मेरी इतनी छोटी सी बात मान लोगे तो साहब को पता तो नहीं चलेगा? अरे कैसे पता लगेगा साहब को, और कौन बताने वाला है? ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी। ठीक है मैम साहब, आप पैसा दे दीजिएगा हमें। दे दूंगी, उसकी तुम टेंशन मत लो। चल करना क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा साथ देना है। ठीक है, देंगे, काहे नहीं देंगे हम साथ। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों? मैम साहब हम पहली बार ऐसा कुछ किए तो बड़ा शर्म आ रहा था हमें, अभी शादी भी होने वाली है, तो अब हमको पता चल गया कि वो, हम पहले डरते थे कि शादी के बाद क्या होगा, अब डर निकल गया मैम साहब हमारा। अच्छा तो तुम्हें मजा भी आया होगा? हाँ मज़ा तो काफ़ी आया मैम साहब, बस अब पैसा दे दीजिए और मज़ा आ जाएगा। कैसे पैसे? कैसे पैसे आप कहे थे मैम साहब, अब पैसा दोगी हमें, वो बहन की शादी का 6 महीने का पगार, पिताजी के इलाज का वो पैसा मैम साहब। तुम्हें मेरी शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा हुआ नजर आता है क्या? हाँ, तुमने उल्टा मेरे मजे लिए हैं, उल्टा तुम्हें पैसे देने चाहिए मुझे। मैम साहब हम थोड़ी कहे थे कि हमको करना है, आप कह रही थी कि ये सब करो, हम पैसा देंगे तभी हम किए, हमको कोई शौक नहीं थी ये सब करने का। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चिल्ला के बात मत करो, जानते हो ना कौन हूँ मैं। एक फोन घुमाऊंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? मैम साहब देखिए आप झूठ का ही बोल रहे हैं, आपने कहा था ना पैसा देंगे तो दे दीजिए ना, गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। देखिए अच्छा, मेरे खुद के खर्चे तो यहाँ पूरे हो नहीं रहे। हाँ, मैं तुम्हें कहाँ से पैसा दे दूँ? अब चुपचाप यहाँ से निकलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैम साहब देखिए ऐसा मत करिए, दे दीजिए ना, हम कहाँ जाएंगे, अभी 6 महीने का पगार तो दे दीजिए, बाकी शादी वादी का मत दीजिए पगार। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मैंने बोला ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है, निकलो यहाँ से, जो होता है कर लो जाके। आप बेवकूफ़ बनाए मैम साहब हमको। अब तुम बन भी गए। अब जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। ठीक है, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, और साहब को मत बताइएगा हमने ये सब किया। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, अब इसे मैं कैसे बताऊं कि इसकी 6 महीने की सैलरी तो मैं ही खा गई। क्या करूं अपने पति का भी, 1-1 रुपए का हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। और ये भी तो चमचा बनता था ना उसका, ज्यादा ही मुझ पे नजर रखता था, मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने वक्त के लिए जा रही हूँ और कब तक आऊंगी। अब इसकी